उत्तराखंड और इसकी खूबसूरत वादियों के बीच जब ढोल दमाऊ की आवाज़ सुनाई देती है तो हर कोई समझ जाता है कि आज कोई बड़ा पर्व या शुभ अवसर है। जो हम वाद्य यंत्र यूज करते हैं, ये हमारी पुरानी कुमाऊनी संस्कृति जो हमारी है, इसको लुप्त नहीं, इसको मतलब जागरूक रखा हमने और जागरूक करेंगे। हमारा ये संकल्प है, अपनी संस्कृति को हम खोएंगे नहीं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब वीर योद्धा विवाह के लिए बारात लेकर निकलते थे तो तलवारें लहराकर और ढाले भिड़ाकर योद्धा अपनी वीरता का प्रदर्शन करते थे। यही युद्ध कला धीरे धीरे एक लोक नृत्य में बदल गई और जन्म हुआ उत्तराखंड के लोक नृत्य छोलिया नृत्य का। अगर हम इस नृत्य की पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें तो प्राचीन समय में ये पोशाक पूरी सफेद हुआ करती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया इस पोशाक पर रंग सम्मिलित होते गए। सिर पर रंग बिरंगी टोपी या पगड़ी, सफेद या रंगीन कुर्ता और साथ में चूड़ीदार पैजामा, कमर पर बंधा हुआ कमरबंद, हाथों में तलवार और ढाल जो इस नृत्य की शान है। जब नर्तक इस वेशभूषा में कदम ताल करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रणभूमि संजीव हो चुकी हो। आज भी कुमाऊं और गढ़वाल की शादियों, मेलों या फिर सांस्कृतिक आयोजनों में जब भी छोलिया नृत्य प्रस्तुत होता है ना तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि उत्तराखंड की साहस और संस्कृति का प्रतीक है। मेरा नाम काला अगर, मुझे इस संस्कृति में काम करते हुए 25 साल हो गए हैं। इसको मसकबीन बोलते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा की संस्था। मेरे पिता ने जम के बजाया, पहले बहुत बजाया, उनके माध्यम से हमने सीखा। तो इसको हम सोच रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने इसको सोचा, इसलिए हम इसको जागरूक तो करना चाह रहे हैं। इस नृत्य की जान है इसके वाद्य यंत्र जो इसकी ऊर्जा और लय को और जीवित कर देते हैं और इन्हीं वाद्य यंत्रों में से एक है ढोल और दमाऊ। ये सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसकी थाप से पूरा माहौल गूंज उठता है। ये इससे बना था, ये बकरी का खाल का होता है। इसका नाम ढोल दमुआ हुआ, दमुआ इसका। हाँ ठीक है। तो ये आपने बताया कि राजा महाराजा के टाइम। हाँ, राजा महाराजा के टाइम से पहले लड़ाई चलती थी तो इसकी आवाज़ से तो दूसरे दल को पता चल जाएगा कि दूसरा दल तैयार हो गया करके। अच्छा। हाँ, इसकी मानता ये। जब ये मेन ढाल तलवार जब चलती थी, जो ढाल ये है ना, ये ढाल हैं, ये तलवारें हैं। अब अभी तो हमने उसमें अलग उसमें सिस्टम कर दिया इसका। इसके अलावा ऐसा है कि हम लोग अपनी संस्कृति के लिए कई शादी ब्याह में काम करते हैं, ये मेले में काम करते हैं और कोई काम हमारा ये हुआ बकाया। ऐसा कि सभी लोग पढ़े लिखे, ऐसा कुछ नहीं है, और अपनी संस्कृति के बचाने के लिए हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं बस। जब इन वाद्य यंत्रों की धुन पर नर्तक अपनी तलवारें लहराते हैं और ढाल भिड़ाते हैं तो हर एक दर्शक के दिल में बस एक संदेश जाता है कि उत्तराखंड की धरती पर साहस, संस्कृति और संगीत हमेशा साथ साथ चलते हैं। छोलिया नृत्य हमें सिखाता है कि परंपराएं केवल इतिहास की धरोहर नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की पहचान भी है। हमारी संस्कृति को जिंदा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ऊपर है। जब तक ढोल धमाऊ की थाप गूंजती रहेगी, छोलिया नृत्य हर पीढ़ी को साहस, संस्कृति और एकता की ताकत देता रहेगा।